डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अंतिम संदेश या नाग सभ्यता और बौद्ध धर्म परिचय। डॉ बाबा साहेब अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान बुद्ध के अष्टमहास्थानों 8 पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे। इस पवित्र यात्रा का समन्वय भिक्षु धम्म रक्षित ने किया था। अपने आसन्न निर्वाण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी शरण उन्होंने ली थी। यह भाषण 6 दिसंबर 1956 को उनके महापरिनिर्वाण से 10 दिन पहले दिया गया था और इसे उनकी अंतिम वसीयत और मार्गदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। यह भाषण उनके विचारों का सार प्रस्तुत करता है और हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है। यह भाषण मूल रूप से किस भाषा में दिया गया था यह निश्चित नहीं है, अंग्रेजी या हिंदी, लेकिन यह सबसे पहले मराठी में प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ था, जिसका अनुवाद बाद में अंग्रेजी में किया गया। नाग सभ्यता का ऐतिहासिक रहस्य। इस भाषण में नागों को पौराणिक मिथकों से अलग कर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें भारत के वास्तविक इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. भारतीय उपमहाद्वीप में नाग और आर्यों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। 2. नाग सभ्यता अत्यंत विकसित, शांतिपूर्ण और उन्नत थी। तो आर्यों के भीतर 2 प्रमुख समूहों, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच आंतरिक संघर्ष भारतीय इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 4. आर्यों में चौथे वर्ण शूद्र का उदय हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों में बाद में नागों को शूद्रों के रूप में वर्णित किया गया। 5. बुद्ध नाग सभ्यता की सर्वोच्च उपलब्धि थे और उनके काल में यह सभ्यता अपने राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंची। 6. सम्राट अशोक के शासनकाल में नाग सभ्यता बौद्ध धर्म के संरक्षण में एक वैश्विक सभ्यता बन गई। 7. आर्यों का आक्रमण और नाग सभ्यता का दमन सदियों तक जारी रहा। 8. श्रमण और ब्राह्मण संघर्ष। श्रमण संस्कृति ही नाग संस्कृति है। 9. नागों का दमन कर उन पर झूठी आर्यवादी शूद्र की श्रेणी थोप दी गई। 10. शूद्र एक ब्राह्मणवादी कल्पना है जिसका आज के अधिकांश भारतीयों से कोई संबंध नहीं है। 11. आज भी भारत के अधिकांश लोग ब्राह्मणवादी आर्य समाज का हिस्सा नहीं हैं। वे गौरवशाली नाग सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने पूरे विश्व को सभ्य बनाया। 12. अनंतनाग कश्मीर से नागपट्टिनम तमिलनाडु तक और नागपुर महाराष्ट्र को केंद्र में रखते हुए नागरी सभ्यता की निरंतरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 13. भारतीय सभ्यता का इतिहास और गौरव, जो मुख्य रूप से नाग सभ्यता का इतिहास है, ब्राह्मणवादी मिथकों के धुंध को हटाकर आसानी से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। 14. नाग सभ्यता और उसके मूल्यों की पुनर्स्थापना, जिन्हें स्वयं बुद्ध ने प्रतिपादित किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए अनिवार्य है। डॉ बाबा साहेब आंबेडकर का नागों पर विचार। अंतिम भाषण बौद्ध धर्म की उत्पत्ति को लेकर बहुत अज्ञानता फैली हुई है। प्राचीन भारत के निष्पक्ष अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि बुद्ध के आगमन से पहले 2 बड़े संघर्ष हुए थे। पहला संघर्ष आर्यों और नागों के बीच था और दूसरा संघर्ष ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच। आज जिन्हें हिंदू कहा जाता है, वे अधिकांशतः नाग वंश के लोग हैं। भारत में नागों की संस्कृति आर्यों की तुलना में श्रेष्ठ थी। आर्यों की विजय का कारण उनकी संस्कृति की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि उनके पास घोड़े जैसे वाहन थे। आर्य घुड़सवार थे, जबकि नाग पैदल लड़ते थे। यह संघर्ष अत्यंत उग्र था। यदि महाभारत की पौराणिक परतें हटाई जाएं, तो यह संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। महाभारत के खांडव वन और सर्पतंत्र में नागों की बस्तियों को जलाकर नष्ट करने की घटनाएं आर्यों की स्कॉर्च्ड अर्थ नीति, धरती जलाओ नीति को दर्शाती है। अगस्त्य मुनि द्वारा एक नाग को बचाने की कथा इस विनाश की भयावहता को स्पष्ट करती है। तक्षक, जिसने परीक्षित को मारा, कोई सर्प नहीं था, बल्कि नागों का महान योद्धा। यह दावा कि बौद्ध धर्म का लोप ब्राह्मणों कुमारिल भट्ट और शंकर द्वारा किया गया सत्य नहीं है, क्योंकि वे कभी भी बुद्ध के मूल सिद्धांतों जैसे सामाजिक समानता, मन को सुधारकर दुख समाप्त करने का मार्ग, समाज के पुनर्निर्माण के लिए नैतिकता और तर्कवाद पर आक्रमण नहीं कर सके। उनके बाद भी बौद्ध धर्म कई शताब्दियों तक भारत में जीवित रहा। बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण विभिन्न और असमान संस्कृतियों में इसका व्यापक प्रसार था।
उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं और उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने बौद्ध धर्म पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा झटका इस्लामी आक्रमण से लगा। जब इस्लामी सेनाएं भारत की ओर बढ़ीं, तो उन्होंने अपने रास्ते में बौद्धों का सामना किया। उनकी भाषा में मूर्तियों को बुत कहा जाता था और बुत शिकन, मूर्ति भंजक होना, उनके विश्वास का हिस्सा था। उनका बौद्धों पर आक्रमण हिंदुओं पर आक्रमण से भी अधिक क्रूर था। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का इतिहास बौद्ध भिक्षुओं के रक्त से लिखा गया है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवाद की तरह वंशानुगत शिक्षकों का कोई समूह नहीं था। जब बौद्ध भिक्षुओं का संहार हुआ, तो बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। यह इस बात का उदाहरण है कि सत्य किस प्रकार पराजित होता है। लेकिन अब 600 वर्षों के बाद भारत बुद्ध को फिर से याद कर रहा है, और यदि भारत ने बुद्ध के उपदेशों को नहीं अपनाया तो उसका भविष्य संकट में पड़ सकता है। यह भाषण 25 नवंबर 1956 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में दिया गया था। बुद्ध का आगमन और वर्ण व्यवस्था पर प्रहार। बुद्ध के आने से पहले दूसरा बड़ा संघर्ष ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुआ। इस संघर्ष की झलक बाद में लिखे गए पुराणों में मिलती है। इसी कारण मनु ने अपने विधान में क्षत्रियों को ब्राह्मणों का सम्मान करने का आदेश दिया। इसी समय ऋग्वेद में पुरुष सूक्त जोड़ा गया, जिससे समाज में असमानता की अवधारणा आई। इससे पहले चारों वर्ण समान माने जाते थे। बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वे वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत समानता पर आधारित है। नाग और तथाकथित निम्न वर्णों के लोग ही अधिकतर बुद्ध के अनुयायी बने। नागों का बुद्ध के प्रति प्रेम मूछलिंद नाग की कथा से सिद्ध होता है। बौद्ध धर्म वैदिक धर्म से भिन्न आज यह प्रचार किया जाता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है, जबकि वास्तविकता यह है कि बुद्ध के समय जो धर्म प्रचलित था वह वैदिक और ब्राह्मणवादी धर्म से पूरी तरह अलग था। वैदिक परंपरा वेदों को अंतिम सत्य मानती थी, जबकि बुद्ध ने वेदों को खारिज कर दिया। कालाम सूत्र में बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को तर्क के आधार पर विचार करना चाहिए, न कि वेदों को परम सत्य मानना चाहिए। बुद्ध ने वेदों और यज्ञों का विरोध किया। वेदों में केवल इंद्र आदि देवताओं से घोड़े, हथियार और भौतिक सुखों की प्रार्थनाएं भरी पड़ी हैं, जबकि उनमें कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। बुद्ध ने पशु बलि और यज्ञों को व्यर्थ घोषित किया, जिसके कारण हिंदुओं को पशु बलि छोड़नी पड़ी। बुद्ध का समाज सुधार और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन। बुद्ध ने गृहस्थ जीवन को अनिवार्य मानने वाले आश्रम प्रणाली का विरोध किया। ब्राह्मणों का मानना था कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश आवश्यक है, जबकि बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद संन्यास ले सकता है। बुद्ध ने 4 वर्णों की व्यवस्था को अस्वीकार किया। उनके शिष्यों में हर जाति के लोग थे। उन्होंने अपने शाक्य वंश के गर्व को तोड़ने के लिए उपाली एक नाई को पहले दीक्षा दी, जिससे उनके क्षत्रिय अनुयायियों को उपाली का सम्मान करना पड़ा। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में चुंडा नामक लोहार के घर भोजन स्वीकार किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे सामाजिक समानता के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। बुद्ध का ईश्वर और आत्मा पर विचार। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा की अवधारणा को भी नकार दिया। उनके अनुसार ईश्वर की सत्ता तर्क संगत नहीं है। यदि ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, तो यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने इसे शून्य से बनाया या किसी पूर्ववर्ती पदार्थ से। यदि शून्य से बनाया तो यह तर्कहीन है, और यदि किसी पदार्थ से बनाया तो वह पदार्थ पहले से मौजूद था। अतः ईश्वर सृष्टा नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा की अवधारणा भी बुद्ध के अनुसार अवैज्ञानिक थी। उन्होंने नाम रूप का सिद्धांत दिया, जिसमें चेतना और शरीर को परस्पर जुड़ा हुआ बताया। बुद्ध के अनुसार धर्म का कार्य मानव जीवन में पीड़ा का अंत करना है, न कि ईश्वर और आत्मा की काल्पनिक अवधारणाओं में उलझना। बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मणों की रणनीति। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने अनेक षड्यंत्र किए। उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वों को अपने धर्म में समाहित करने की चाल चली। उदाहरण के लिए
एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मणों ने अपने मंदिर बौद्ध गुफाओं के पास बनाए, जबकि ब्राह्मणों के लिए गुफाओं में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे गृहस्थ जीवन जीते थे और यज्ञ हवन करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को देखकर उन्होंने अपने मंदिरों को भी गुफाओं में बनवाया ताकि वे जनसाधारण को आकर्षित कर सकें। निष्कर्ष, बुद्ध ने समाज में समानता, तर्क और नैतिकता की स्थापना की। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, यज्ञ, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी रूढ़ियों का खंडन किया। वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। नाग जाति के लोग बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी बने। ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचारों का दमन करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी सामाजिक न्याय और समानता के लिए मार्गदर्शन करता है। शांतिप्रिय नाग और उनके पश्चिमी सहयोगी, यह चित्र महाराष्ट्र के जुन्नर में स्थित एक बौद्ध गुफा समूह, जिसे भूतलेनी, भूतिया गुफाएं कहा जाता है, से लिया गया है। इस भव्य चैत्य गृह के प्रवेश द्वार पर 2 महत्वपूर्ण मूर्तियां उकेरी गई हैं, एक नाग की और दूसरी गरुड़, ईगल की। यह मूर्तियां दर्शाती हैं कि स्थानीय नाग और पश्चिमी लोग आपस में सद्भावना से जुड़े थे और बौद्ध धर्म ने उनके बीच शांति स्थापित की थी। जुन्नर, जिसे उस समय धम्म का नगर कहा जाता था, भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार था। भरहुत स्तूप की रेलिंग में प्रतिष्ठित नाग, भरहुत स्तूप की रेलिंग में अलग अलग स्तर के नागों, जो उनके फणों की संख्या से दर्शाए गए हैं, को बोधि वृक्ष की वंदना करते हुए उकेरा गया है। त्रिपिटक के झांता, नागों का प्रमाण पावनी, भंडारा। महाराष्ट्र से त्रिपिटक के विद्वान और संरक्षक के रूप में नागों की भूमिका का प्रमाण महाराष्ट्र के पावनी में पाया गया है। अजंता गुफाओं के संरक्षक, नागों का योगदान। अजंता गुफाओं को नागों का संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध मूर्तियों में नागों को विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। एक प्रमुख चित्रपट में अष्टभय नाशक, 5 प्रकार के भय समाप्त करने वाले नाग को सांप के काटने से रक्षा करने वाले के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार की मूर्तियां अजंता और औरंगाबाद गुफाओं में पाई जाती हैं। नाग मूर्तियां औरंगाबाद, कन्हेरी और कार्ले गुफाओं में, औरंगाबाद, कन्हेरी और कार्ले गुफाओं में भी नागों की मूर्तियां मिलती हैं, जो बौद्ध धर्म में नाग संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। द्रविड़ और सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता। दक्षिण भारत की नाग मूर्तियां। दक्षिण भारत के बौद्ध स्थलों में कई नाग मूर्तियां मिली हैं, जो यह दर्शाती हैं कि नाग परंपरा द्रविड़ और सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार जुड़ी रही है। इन कलात्मक प्रस्तुति में नाग संस्कृति की गहरी जड़ें स्पष्ट होती हैं। शांतिप्रिय नाग विश्व को ज्ञान और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन देते रहे।